हेलो डियर लर्नर्स। रीजनिंग की शानदार सी क्लास में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि थंबनेल से ही पता चल गया होगा कि जो आज का हमारा क्लास है रीजनिंग के सादृश्यता परीक्षण का पार्ट 3 है। और यदि आपने अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो इसको जरूर देख लीजिएगा, जिससे कि सादृश्यता परीक्षण की जो बेसिक जानकारी है जो अब तक हमने डिस्कस की है क्लास में, वो आपको समझ में आ जाएगा। और ये आज की जो क्लास है इसको आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम इस आज की क्लास को शुरू करते हैं। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले हर एक वीडियो की सूचना आप तक समय समय पर पहुंच सके और आप इस क्लास से समय पर जुड़ सकें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भी शेयर कीजिएगा, जिससे सभी लोग इस क्लास का लाभ उठा सकें। तो चलिए देर न करते हुए आज की इस क्लास को आगे बढ़ाते हुए उसी क्रम में शुरू करते हैं। तो जैसा कि कल हमने इस क्लास में पार्ट 2 में डिस्कस किया था, अक्सर सादृश्यता पर आधारित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, उसमें हर एक अक्षर का कोड हमने डिस्कस किया था। और हमने ये भी कहा था कि यदि हमें इसका कोड और विपरीत अक्षर मालूम है तो आसानी से हम क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। तो चलिए उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और कुछ और क्वेश्चन को हम समझते हैं। जैसे हमारा एक क्वेश्चन क्या है, टाइप फर्स्ट का ए हमने डिस्कस किया था। इसमें हमने सीखा था कि अक्षरों की स्थिति के बढ़ते क्रम में, मतलब कोई अक्षर दिया रहेगा और उसका संबंध दर्शाने के लिए कुछ ना कुछ उसमें बढ़ा देगा, मतलब कुछ ना कुछ उसमें जोड़ देगा। तो चलिए देखते हैं इसमें ये क्वेश्चन हमारा क्या है, कैसे इसको हम हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या कहा है प्रश्न, ए सी ई दिया है। क्या दिया है? ए सी ई। ए सी ई का संबंध किसके साथ है? एफ एच जे। इसमें हमें समझना है कैसे परिवर्तन होकर, क्या परिवर्तन इसमें किया गया जो ये हुआ है। फिर बात करते हैं क्या दिया है, किसका पूछा है? के एम ओ। के एम ओ यानी कि जो परिवर्तन, जो संबंध ए सी ई का एफ एच जे से है वही संबंध के एम ओ का किससे होगा। तो चलिए पहले समझते हैं, लिख लेते हैं हम इसको। क्या लिखा है? ए सी ई और फिर क्या लिखा है? एफ एच जे और फिर क्या लिखा है? के एम ओ। तो इसी का पूछा है के एम ओ का। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले हम सबका कोड लिख लेते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें, ए का कोड कितना होता है? 1 होता है। और सी का कितना होता है? 3 होता है। ई का कितना होता है? 5। और एफ का कितना होता है? 6। एच का कितना होता है? 8। और जे का कितना होता है? 10। और बात करते हैं हम के का, के के कोड की। तो के का कोड कितना होता है? 11। और एम का कितना होता है? 13। और बात करते हैं ओ का, तो ओ का कोड क्या होता है? 15। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या परिवर्तन करके बना है। जैसे हम देखें ए से सी तक पहुंचने में देख रहे हैं हमें 2, 1, 3, 5। यहाँ पर देखिए 1 से 3 हो गया, मतलब 2 इसमें बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 2 प्लस हुआ है। और 3 से 5 हो गया तो इसमें 2 प्लस हुआ है। लेकिन इसके बीच जो ये संबंध दर्शाया गया है, इन दोनों के बीच अगर गैपिंग हम देखें तो ये कितने का है? 1 का ही गैपिंग है। इसमें कितना बढ़ा है? सिर्फ 1 ही बढ़ा है। यानी कि इसमें हमें सिर्फ 1 ही बढ़ाना है। और फिर यहाँ पर देखिए सेम वही प्रक्रिया है। फिर 6 से 8 हो गया, यानी कि 2 बढ़ा है। 8 से 10 हो गया तो इसमें भी 2 बढ़ा है। तो ये है। और यहाँ पर देखें तो ये जो संबंध यहाँ पर दर्शाया जा रहा है, यहाँ पर भी देखें तो जे से देखिए, यानी कि 10 से 11 हुआ, यानी कि इसमें भी +1 ही हुआ है। कितना प्लस हुआ है? +1 ही हुआ है यहाँ तक।
यानी कि जे से के तक जाने में कितना प्लस हुआ है, सिर्फ +1 हुआ है। तो सेम यही प्रक्रिया यहाँ पर देखिए, के के बाद यानी कि 11 से 13 हो गया, इसमें भी +2 हुआ है, और 13 से 15 हो गया, इसमें भी +2 हो गया है। तो यही सेम प्रक्रिया हमें अपनाना है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या देखना है, यम सॉरी ओ है, ओ का 15 होता है, तो 15 में हमें 1 जोड़ देना है। तो कितना हो जाएगा, 15 में 1 जुड़ेगा 16, कितना हो जाएगा 16। अब फिर दो जोड़ते जाना है, तो 16 के बाद कितना हो जाएगा, 16 में 2 जोड़ देंगे 18, और 18 में 2 जोड़ देंगे क्या आ जाएगा 20। तो यदि हम बात करें 16 पर कौन सा अक्षर आता है, तो 16 पर क्या आता है पी। और बात करते हैं 18 पर क्या आता है, तो 18 पर हमारा कौन सा अक्षर आता है आर। और बात करते हैं 20 पर कौन सा अक्षर आता है, तो टी। तो हमारा जो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि PRT। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अगले टाइप की तरफ, यानी कि टाइप फर्स्ट का बी। तो इसमें क्या करना है हमें, जो अक्षर की स्थिति रहेगा वो घटते क्रम में दिया रहेगा। मतलब कहने का ये है कि इसमें जो भी अक्षर दिए रहेंगे उनका जो संबंध होगा वो कुछ न कुछ उसमें घटाया गया होगा, कुछ न कुछ उसमें कम किया गया होगा। तो चलिए देखते हैं, इस क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं क्या कहा है। क्वेश्चन हमारा क्या है, YWUS का संबंध किससे है, QOM के। तो इस और संबंध किसका पूछा है, ZXVT। ZXVT का संबंध किसके साथ होगा, यानी कि जो संबंध हमारा YWUS से है वही उसी YWUS का संबंध QOMK से है, ठीक उसी प्रकार संबंध किससे बताना है, ZXVT का। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं और हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं इसको, क्या लिखा है, YWUS, और ये क्या है QOM के। तो किसका पूछा है, ZXVT का। तो चलिए पहले सबका कोड लिख लेते हैं। तो बात करते हैं y के कोड की। तो y का कोड कितना होता है 25, और w का कितना होता है 23, u का कितना होता है 21, और s का कितना होता है 19। और बात करते हैं हम z के कोड की। तो z का कितना होता है 26, और x का कितना होता है 24, और v का कितना होता है 22, और t का कितना होता है 20। सॉरी, यहाँ पर क्या रहेगा 20। इसके कोड को हम लिख लेते हैं। तो Q का कोड क्या हो जाएगा 17, और O का क्या हो जाएगा 15, और M का क्या हो जाएगा 13, और K का क्या हो जाएगा 11। तो यहाँ पर देखें अगर हम, तो Y से देखिए Q हो गया है, मतलब 25 से 17 हो गया है। तो यहाँ से देख रहे हैं ज्यादा से कम की तरफ जा रहा है, मतलब ये 25 था तो 25 से 17 हो गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं कम हो रहा है, लेकिन कितना कम हो रहा है -8, यानी कि 8 की कमी हो रही है इसमें, 8 कम हो रहा है। और ऐसे देखें यहाँ पर 23 से 15 हो गया, तो इसमें भी कितना कम हो रहा है 8 ही कम हो रहा है। फिर बात करें 21 से 13 हो गया, तो इसमें भी 8 की कमी हो रही है।
मतलब 8 कम हो रहा है, 8 घटाया जा रहा है। फिर 19 से 11 हो रहा है, यहाँ पर भी 8 कम हो रहा है। तो सेम प्रक्रिया यहाँ पर हमें अपनाना है यहाँ। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें 26 है, और 26 में से अगर हम 8 कम करते हैं तो ये हमारा कितना मिलेगा, 18। क्या मिलेगा, 18। और 24 में से अगर हम 8 कम करते हैं तो क्या मिलेगा, 16। और यदि हम 22 में से, किस में से, 22 में से हम 8 कम करते हैं तो हमारा क्या मिलेगा, 14 मिलेगा। और फिर बात करते हैं अगर हम 20 में से 8 कम करते हैं तो हमारा क्या मिलेगा, 12। तो चलिए सबको हम लिख लेते हैं। अब बात करते हैं 18 पर क्या होता है, हमारा आर होता है। 18 पर क्या होता है, आर। और 16 पर क्या होता है, पी। और 14 पर क्या होता है, एन। और 12 पर क्या होता है, एल। तो इस प्रकार जो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आर पी एन एल। आर पी एन एल, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 26 से हमारा 18 हो गया, यानी कि -8 इसमें भी करना है। यानी कि सेम वही प्रक्रिया अपनाते जाना हमें। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए एक क्वेश्चन को और हम समझते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, RAGS दिया है। क्या दिया है, RAGS का संबंध जो है QYDO से है। तो पूछा किसका है, DREG का संबंध किससे होगा, तो ये हमें बताना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं और देखते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे। सबसे पहले लिख लेते हैं, क्या है हमारा, RAGS। और फिर क्या दिया है, QYDO। तो किसका पूछा है, डी पर। इसी कलर से लिख लेते हैं, DREG DREG का पूछा है। तो सबसे पहले हम सबका कोड लिख लेते हैं। यदि हम बात करते हैं R के कोड की, तो R का कोड क्या होता है, 18। और A का कितना होता है, 1। G का कितना होता है, 7। बात करते हैं S के कोड की, तो S का कोड कितना होता है, 19। फिर बात करते हैं Q के कोड की, तो Q का कितना होता है, 17। फिर बात करते हैं Y का कितना होता है, 25। Y का कितना होता है, 25। D का कितना होता है, 4। फिर बात करते हैं O का कितना होता है, O का होता है 15। बात करते हैं समझ लेते हैं इसमें कैसे क्या हुआ। यहाँ पर देखें तो 18 से 17 हो गया, मतलब इसमें कितने की कमी हुई है, -1 की कमी हुई है। कितने की कमी हुई है, -1। और बात करते हैं 1 से 25 हो गया, कितने से, 1 से 25 हो गया। तो इसमें कितने की कमी हुई है, -2 की कमी हुई है। कितने की कमी हुई है, -2 की। फिर बात करते हैं 7 से 4 हो गया, 7 से क्या हो गया, 4 हो गया। तो इसमें कितने की कमी हुई है,
-3 यानी कि 3 कम हुआ है। फिर बात करते हैं 19 से 15 हो गया, यानी कि इसमें कितनी कमी हुई है, 4 की कमी हुई है, मतलब 4 इसमें घटाया गया है। तो सेम प्रक्रिया यहाँ पर हम अपनाते हैं। तो डी का कोड क्या होगा, 4, आर का कितना होगा 18, और ई का कितना होगा 5, और जी का कितना होगा 7। तो इसमें से घटाते हैं, सबसे पहले कितना घटाएंगे 1, तो 4 में से 1 घटाएंगे कितना होगा 3, और 18 में से 2 घटाएंगे क्या होगा 16, और 5 में से हम 3 घटाने का नंबर है, 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा 2। अब कितना घटाने का नंबर है 4, तो 7 में से 4 घटाएंगे कितना हो जाएगा 3। तो हम सबका कोड लिख लेते हैं। तो बात करते हैं 3 पर क्या होता है हमारा C, और 16 पर क्या होता है P, और 2 पर क्या होता है B, और 3 पर क्या होता है C। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो फिर से देख लीजिए कितना इसमें कम किया गया है, -1 पहले कमी हुई है, इसमें कितनी कमी हुई है -1 की कमी हुई है, कितने की कमी हुई है -1 की। इसमें -1 की कमी हुई है, यानी कि 4 से 3 हो गया -1 की कमी, 18 से 16 हो गया, इसमें -2 की कमी हुई है, और 5 से 2 हो गया तो इसमें 3 की कमी हुई है, और 7 से 3 हो गया तो इसमें कितनी कमी हो गई है 4 की। तो जो यानी कि RAGS का संबंध QYDO से है, ठीक उसी प्रकार संबंध DREG का किससे होगा, CPBC से, CPBC से, यानी कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, इसमें सबका कोड लिख लिया, आर का 18 हो गया, ए का 1 हो गया, जी का 7, एस का 19, क्यू का 17, वाई का 25, डी का 4, ओ का 15। फिर हमने देखा कि इसमें क्या परिवर्तन करके हुआ है, 18 से 17 हो गया, मतलब -1 हुआ है, इसमें एक की कमी हुई है। फिर 1 से 25 हो गया, मतलब एक का क्रम फिर से वही, एक के पहले जेड आ जाएगा, फिर उसके पहले क्या आ जाएगा वाई, मतलब मैंने यानी कि 2 की कमी हुई है। फिर बात करते हैं 7 से 4 हो गया, यानी कि 3 की कमी हुई है, कितने की कमी हुई है 3 की कमी हुई है। फिर 19 से 15 हो गया, इसमें कितनी कमी हुई है 4 की कमी हुई है। फिर बात करते हैं, फिर हमने DREG का यानी कि इसका कोड लिख लिया, क्या लिखा, टी का 4, आर का 18, ई का 5, जी का 7। तो इसी प्रकार सेम प्रक्रिया जैसे इसमें किया गया है वैसे यहाँ पर हमने किया है। तो 4 में से पहले हमने कितना कम किया है 1, तो कितना हो गया 3। फिर 18 में से हमने कितना कम किया 2, तो कितना हो गया 16। फिर 5 में से हमने कितना कम किया 3, तो कितना हो गया 2। फिर 7 में से हमने कितना कम किया 4, तो कितना हो गया 3। और सबका फिर हमने कोड लिख लिया, अक्षर मतलब किस अक्षर का कौन सा कोड है। तो 3 का क्या हो गया C, 16 का क्या हो गया P, और 2 का क्या हो गया B, और 3 का क्या हो गया C हो गया। तो इस प्रकार जो हमारा सही आंसर आ गया क्या आ गया CPBC, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और टाइप फर्स्ट का उस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। यदि ये क्लास आपको समझ में आ रहा है तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि सभी लोग इस क्लास का लाभ उठा सकें और बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी कर सकें। और साथ में कमेंट भी आप लोग कर दीजिएगा कि क्लास समझ में आ रहा है। ऐसे ही बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रदान किया जाए, और हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे कि आप तक बेहतर से बेहतर कंटेंट पहुंचा सकें।
और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि हम मोटिवेट होकर के आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रदान कर सकें। तो इस क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए।